गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग जो कार्य प्रारंभ किए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं, इस टॉपिक को आगे देखते हैं, क्योंकि इस संदेव सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित यह अंतिम टॉपिक है। इसके पहले के सभी भाग आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं 7618025304 और यह व्हाट्सअप नंबर भी है। अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस पर भेज भी सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा या आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो आइए इस टॉपिक संदेव सभ्यता का विनाश यानी एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, संदेव सभ्यता का अंत कैसे हो गया, विनाश कैसे हो गया, जो इतनी विकसित नगरीय सभ्यता थी। तो इस प्रश्न पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे इतिहासकार है या विद्वान है इस पर अपना क्या मत दिया है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो पॉइंट है उसको भी आउटलाइन कर लिया जाएगा। तो इसमें पहला है पॉइंट है प्रशासनिक शिथिलता। संदेव सभ्यता के विनाश के कारण में पहला कारण जो है रीजन में फर्स्ट रीजन जो है प्रशासनिक शिथिलता, और सेकंड रीजन यानी दूसरा कारण जो माना गया है जलवायु परिवर्तन, और तीसरा कारण नदियों के मार्ग में परिवर्तन, और चौथा कारण बाह्य आक्रमण, और फिर अगला पांचवा कारण महामारी, अगला है भूतात्विक परिवर्तन, और फिर अगला है आग लगाकर हत्या कर दी गई। यह बात डीडी कौशाम्बी साहब कहते हैं। ठीक है, तो आइए इन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी हम लोग विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यह भी डिस्कस कर देंगे, कर लिया जाएगा कि एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट आ चुके हैं या यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने प्रश्न आए हैं। तो आइए पहला हम लोग देखते हैं प्रशासनिक शिथिलता। तो संदेव सभ्यता के विनाश के लिए प्रशासनिक शिथिलता जो माने हैं वह है जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल विद्वान जो जॉन मार्शल साहब है, इन्होंने प्रशासनिक शिथिलता को माना है। इन्होंने कहा है कि संदेव सभ्यता में हम लोगों ने देखा कि दो टीले हम लोगों को मिले, एक नगर टीला था, दूसरा दुर्ग टीला था। तो दुर्ग टीला में ऐसा माना जाता है कि कोई न कोई ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था या तंत्र कायम रहा होगा, चाहे राजतंत्रात्मक रहा होगा या लोकतंत्रात्मक रहा होगा, क्योंकि यह बात अभी क्लियर नहीं हो पाई है। क्योंकि संदेव सभ्यता से लिपि तो मिली है लेकिन जो वह पढ़ी नहीं जा सकी है। तो जब तक वह उसका उद्वाचन नहीं हो जाएगा या उसे पढ़ नहीं लिया जाएगा तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा कि वहां पर जो व्यवस्था थी किस तरह की व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक उस दुर्ग में कोई राजा रहता था या वंशानुगत संस्था थी या फिर कोई जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि रहता था या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी किस तरह का प्रशासनिक तंत्र था उसके बारे में जानकारी का अभी अभाव है जब तक कि लिपि पढ़ी नहीं जा सके। अभी तक संदेव सभ्यता की जो लिपि मिली है वह अपठनीय है, पढ़ी नहीं जा सकी है। इसलिए लेकिन यहाँ पर यह बात जरूर है कि अगर दुर्ग क्षेत्र था तो वहां कोई न कोई ऐसी शक्ति या ऐसी पर्सनालिटी जरूर रही होगी जो संदेव सभ्यता को रेगुलेट करती थी। क्यों? क्योंकि नगर एकदम सुनियोजित थे, सारी व्यवस्था या सारे सिस्टम बहुत ही नियोजित तरीके से वर्क करते थे, कार्य करते थे। इसलिए कोई न कोई व्यवस्था तो जरूर रही होगी जो संदेव सभ्यता को कंट्रोल एंड रेगुलेट करती रही होगी। ठीक है, तो जब उस व्यवस्था में शिथिलता आ गई, तो जॉन मार्शल साहब का कहना है कि लोग सार्वजनिक स्थानों का अतिक्रमण करने लगे, अधिग्रहण करने लगे। जैसे सार्वजनिक स्थान से तात्पर्य है सड़कों का, अन्य सरकारी आवासों का, अन्य
जमीनों का, अन्य सरकारी जो क्षेत्र थे उनका, जिसके कारण ठीक है संकट पैदा हो गया और मत्स्य न्याय उत्पन्न हो गया है। मत्स्य न्याय से तात्पर्य है कि जैसे बड़े लोग छोटे लोगों का निगलने लगे, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, उस तरह शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों को हानि पहुंचाने लगे, क्षति पहुंचाने लगे और धीरे धीरे इस सभ्यता का विनाश होने लगा, क्योंकि कुछ लोग पलायन करने लगे, कुछ लोगों को बहुत ही क्षति पहुंची, नुकसान पहुंचा। इसलिए इन्होंने कहा कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण संधव सभ्यता का विनाश हुआ होगा, क्योंकि इतनी बड़ी जो सभ्यता थी उसे रेगुलेट करने के लिए कोई न कोई ऐसा तंत्र अथवा पावर अथवा शक्ति कार्य जरूर करती रही होगी। ओके, अगला है पॉइंट जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन को मानने वाले विद्वान है अर्नेस्ट माइके, आर.एल. आइंस्टाइन, अमलानंद घोष आदि। ये विद्वान जो है इस जलवायु परिवर्तन को उत्तरदायी मानते हैं, ठीक है, संधव सभ्यता के विनाश के लिए। तो इसे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पहले इन क्षेत्रों में, संधव सभ्यता के क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में घने जंगल थे, ठीक है। और आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वर्तमान में या प्रेजेंट में यह नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि राजस्थान, गुजरात, राजस्थान का क्षेत्र आप देखिए, गुजरात के कच्छ का क्षेत्र देखिए, सब रेगिस्तानी प्रदेश है या क्षेत्र है। आज पॉपुलेशन भी बहुत कम है वहां पर, लेकिन उस समय उन क्षेत्रों में बहुत घने जंगल थे। और घने जंगल थे तभी तो इस बात का प्रमाण मिलता है कि घने जंगल थे, और घने जंगल में ही व्याघ्र, हाथी, गैंडे, भैंसे ये सब रहते हैं, ठीक है। हाथी घने जंगल में ही रहते हैं, गैंडे घने जंगल में ही रहते हैं, जहां वर्षा अधिक होती है हाथी भी वहीं पाए जाते हैं, शेर भी वहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो टाइगर, लायन, ये सब का जो उल्लेख मिलता है, तो ये सब जंगली जो विल्ड एनिमल हैं या घने जंगलों में ही रहते हैं। इसलिए जब जलवायु परिवर्तन हुआ, ठीक है, धीरे धीरे इन लोगों का मानना है कि लोग जंगल की कटाई करने लगे, ठीक है, जंगल की कटाई करने लगे, और उसके साथ साथ जलवायु धीरे धीरे आगे चल करके जलवायु परिवर्तन होने लगा और वर्षा कम होने लगी, और धीरे धीरे यह क्षेत्र रेगिस्तान में बदलने लगा और लोग वहां से पलायन करने लगे। तो इसके पीछे रीजन जलवायु परिवर्तन को इस रूप में ये विद्वान देखते हैं। ओके, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं नदियों के मार्ग में परिवर्तन। नदियों के मार्ग में परिवर्तन माधव स्वरूप वत्स, एच.टी. लैम्बरी और जॉर्ज एफ. डेल्स आदि विद्वानों द्वारा माना गया है, ठीक। तो नदियों के मार्ग में परिवर्तन, इन लोगों का कहना है कि जब वर्षा ऋतु होती थी या वर्षा के समय में नदियां जलमग्न हो जाती थी और वह अपने मार्ग में को भी परिवर्तित कर देती थी, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि बाढ़ के समय में नदियों के मार्ग में चेंज आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, अपना रास्ता बदल करके वह फ्लो यानी बहने लगती हैं। इसलिए इस नदियों की बाढ़ के कारण संधव सभ्यता के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर गए। क्यों? क्योंकि इसका उल्लेख इन लोगों ने बताया है, इनका मानना है कि इन विद्वानों का कि मोहनजोदड़ो नामक साइट से या स्थल से, स्थान से, ठीक है, बालू की परत का ढेर मिला है। अर्थात इन लोगों का मानना है कि बाढ़ में यह क्षेत्र जलमग्न हो गया था, इसलिए यहां से लोग पलायन कर गए। तो यह भी बात सही है कि जहां पर हमेशा बाढ़ आती है तो धीरे धीरे लोग उन क्षेत्रों से बचने के लिए दूसरे ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए विनाश के कारणों में यह भी कारण इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ता है। अगले पॉइंट पर हम लोग आ जाते हैं वाह्य आक्रमण। वाह्य आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्टिमर व्हीलर साहब और गॉर्डन चाइल्ड आदि विद्वानों ने माना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आईएएस में ये पूछा गया है प्री में, कई बार यूपीपीसीएस में, आरओ में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, सभी एग्जाम में, जीआईसी लेक्चरर में, सभी एग्जाम में यह पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्यों पूछा गया है वाह्य आक्रमण। मार्टिमर व्हीलर साहब का यहाँ तक कि यह स्टेटमेंट आईएएस में और पीसीएस में मेंस एग्जाम में भी पूछा गया है। इस एक ही स्टेटमेंट, इस कथन पर क्वेश्चन बना दिया गया था
ठीक है, कैसे बना दिया गया था इसको डिस्कस कर लेते हैं, तो हम बताते हैं। मार्टिमर व्हीलर साहब ने माना कि सिंधु सभ्यता का विनाश वाह्य आक्रमण के द्वारा हुआ, और वह आक्रमणकारी कौन थे? आर्य थे। ठीक है, आर्यों को इन्होंने उत्तरदायी माना है कि आर्य आक्रमण करके सिंधु सभ्यता को विनष्ट कर दिए या नष्ट कर दिए। और उनके साथ युद्ध कौन लड़ा? उनके साथ आर्यों के जो शक्तिशाली देवता थे भगवान इंद्र थे। इंद्र को आप लोग जानते होंगे कि पुरंदर और पुंडरीक भी कहा जाता है। पुरंदर मीन्स होता है दुर्गों को तोड़ने वाले या दुर्गों को नष्ट करने वाले। तो सिंधु सभ्यता में नगर और दुर्ग था, तो जो शक्तिशाली जो पावरफुल पर्सन था या जो शक्तिशाली चाहे राजा रहा होगा या कोई भी तंत्र रहा होगा, वह दुर्ग में निवास करता था। और इसलिए भगवान इंद्र ने, आर्यों ने आक्रमण करके भगवान इंद्र की सहायता से सिंधु सभ्यता के दुर्गों को क्या किया? नष्ट कर दिया। इस प्रकार वाह्य आक्रमण द्वारा सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चंस भी मेंस में बने हैं, कई बार पूछा जा चुका है कि इंद्र द्वारा सिंधु सभ्यता का विनाश किया गया। इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इसी पर क्वेश्चन भी बन गया है। अब इसके पॉजिटिव निगेटिव दोनों एस्पेक्ट को लेकर के चलना है कि यह कहां तक बात सही हो सकती है, कहां तक गलत हो सकती है। क्या उस समय आर्य थे कि नहीं थे? अगर आर्य रहेंगे तभी तो उनके देवता गॉड भगवान इंद्र रहेंगे जो दुर्ग को नष्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर खैर इंड करते हैं, यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को फैक्चुअल तथ्य चाहिए जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, उनका आंसर आपको सीधे करना है, ठीक करना है। तो वाह्य आक्रमण भगवान इंद्र को उत्तरदायी माने हैं कि इंद्र द्वारा सिंधु सभ्यता का विनाश किया गया। यह विद्वान कौन कहे हैं? मार्टिमर व्हीलर साहब। ध्यान रखिएगा, सीधे आपके क्वेश्चंस आता है और मार्टिमर व्हीलर साहब को आप लोग जानते रहिएगा। यही ऑप्शन में रहता भी है, या इन्हीं का नाम ऑप्शन में रहता है कि किसने भगवान इंद्र को आज सिंधु सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी माना है, वह है मार्टिमर व्हीलर महोदय। ओके, क्लियर बात है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है महामारी। महामारी को किसने माना है? महामारी बोले हैं KUR कनेडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपी PCS में और PGT के एग्जाम में पूछा जा चुका है। हालांकि लोअर PCS में यह क्वेश्चन, आप लोअर PCS में भी यह क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो कि सिंधु सभ्यता के विनाश के लिए किसने मलेरिया जैसी महामारी को या बीमारी को बताया है? तो प्रोफेसर KUR कनेडी साहब, ध्यान रखना है, प्रोफेसर KUR कनेडी साहब ने मलेरिया जैसी बीमारी या मलेरिया जैसी महामारी को इन्होंने बताया है। और इन्होंने मोहनजोदड़ो साइट का अध्ययन करके, ठीक है, मोहनजोदड़ो स्थल का अध्ययन करके इन्होंने पाया कि वहां पर जो मानव के कंकाल थे छत बिछत अवस्था में थे और गलियों में, कुओं पर, ठीक है, इस तरह सार्वजनिक स्थानों पर पाए गए थे। तो इन्होंने यह माना कि कोई महामारी आई और जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो गई, इसलिए लोग अपना बचाव नहीं कर पाए और लोगों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस महामारी के द्वारा सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। अगला पॉइंट है भूतात्विक परिवर्तन। भूतात्विक परिवर्तन कौन कहते हैं? विद्वान MR सानी, RL राइक्स आदि। यह लोग भूतात्विक परिवर्तन से तात्पर्य भूकंप। इन लोगों का मानना है कि भूकंप भी इस क्षेत्र में आया था, उसका भी प्रमाण मिलता है। क्यों? क्योंकि स्थल में उथल पुथल है, ठीक है, इसलिए इन्होंने माना कि भूकंप जब आया तो नदी मार्ग अवरुद्ध हो गया और जल जो है यह क्षेत्र जलमग्न हो गया और लोग यह स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले गए। ओके, और लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, आग लगाकर हत्या कर दी गई। इस बात को कौन कहता है कि सिंधु निवासियों की आग लगाकर के हत्या कर दी गई? आग लगाकर के हत्या कर दी गई, प्रोफेसर DD कौशाम्बी साहब कहते हैं। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में आ चुका है कि सिंधु सभ्यता के लोगों की आग के द्वारा यह सभ्यता नष्ट हुई या आग लगा करके हत्या कर दी गई उन लोगों की, या मार डाला गया या जला दिया गया। कौन कहा है? प्रोफेसर DD कौशाम्बी साहब ने। इनका और इन्होंने मोहनजोदड़ो साइट का
अध्ययन कर इस बात को, ठीक है, इस तथ्य तक या इस सच्चाई तक पहुंचते हैं कि इस स्थल का विनाश आग के द्वारा किया गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से भागे और वह कहीं गलियों में, सड़कों पर, कुओं पर, सार्वजनिक स्थानों पर, ठीक है, उनकी हत्या कर दी गई या मार दिए गए। कुछ लोग जल करके मर गए। तो इनका मानना है कि आग लगा करके हत्या सिंधु सभ्यता की कर दी गई और स्पेशली मोहनजोदड़ो साइट का, ठीक है, मोहनजोदड़ो स्थल के। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन आपके एक परीक्षा की दृष्टि से यह डीडी कौशाम्बी साहब का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है और यह महामारी के यूआर कनेडी साहब का स्टेटमेंट, मलेरिया जैसी बीमारी के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ और सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है आक्रमण। भगवान इंद्र को रिस्पांसिबल या उत्तरदायी मानते हैं मार्टिमर व्हीलर साहब कि इंद्र के द्वारा सिंधु सभ्यता का विनाश कर दिया गया और सिंधु सभ्यता में जो टीले थे, ठीक है, जो किले थे उनको यानी दुर्ग क्षेत्र उनको तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और इसके बाद कई बार नदियों के मार्ग में परिवर्तन भी पूछा है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन भी करके मैच करने में कई बार यह क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा, मैच करने में यह क्वेश्चन आया है कई बार। एक बार यह रीजन दे दिया एक तरफ, दूसरे तरफ इन विद्वानों का नाम, तो इस रूप में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। फिर कोई प्रॉब्लम महसूस होगी, कोई दिक्कतें आप लोगों को आएगा तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा हमसे 7618025304 और हम साथ हैं। आप लोग एग्जाम दीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा और उसके लिए मैं तैयार हूं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे फिर हम लोग अगले भाग में मिलते हैं, तब तक आप लोग इसको देखिए। धन्यवाद।